दोस्तों नमस्कार, राम राम। बड़ों को प्यार भरा नमस्कार और छोटों को शुभाशीष। दोस्तों परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने शुरुआती दिन स्कूल के बारे में बताया था। तब कुछ दोस्तों के मेरे कमेंट आए कि इंटर कॉलेज में भी जब हम जाते थे तब की कुछ यादें ताज़ा करो। लेकिन मैं तो भूल चुका हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैं अपने दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वह भी जो भी बातें थी वह शेयर करें। मैं अपने दोस्तों के बारे में लगभग को भूल गया हूँ, कुछ वो जानता हूँ जिनके नाम इस प्रकार हैं: दारा सिंह डोभाल, भरत सिंह डोभाल, महेश सिंह डोभाल, विक्रम सिंह डोभाल, पुष्कर सिंह डोभाल, दीपक सिंह डोभाल, नयन वाणी, राकेश वाणी। जब भी हम लोग स्कूल जाते थे काफ़ी मिलजुल कर रहते थे। हम में आपस में बहुत कोऑपरेशन था। आज भी जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, फ़ोन से संपर्क करते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो उसमें भी मदद करते हैं। दोस्तों दारा सिंह डोभाल जी हमारे ख़ास दोस्त थे। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। उनकी आदत ही ऐसी थी कि वह जाड़ा हो या गर्मी हो कभी भी जूते नहीं पहनते थे। मुझे वो माफ़ करें अगर उसमें, लेकिन उनकी आदत ही ऐसा कुछ नहीं था कि वो उनके पास जूते नहीं थे तब नहीं पहनते थे, ऐसा नहीं था। उनकी आदत ही ऐसी थी कि वो जूते नहीं पहनते थे। लेकिन सपोर्ट के मामले में बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ गेंदबाज भी थे वो। हमारे टीम के बहुत तेज़ गेंदबाज भी रहे वो। उनसे मैं मिलने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ। साथ ही हमारे दीपक डोभाल जी हैं, वो सबसे सीधे छात्र थे जब हम स्कूल पढ़ते थे। छात्र तो सभी सीधे थे लेकिन सबसे सीधे छात्र दीपक डोभाल ही थे, जिनको दबंग की उपाधि आजकल दी थी बीच में। अब तो पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, दबंग बोलते थे उनको। मुझे अपने स्कूल के दिनों की कुछ बातें जो याद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते थे तब की बात याद है। जो लोगों को भी याद पूरी होगी मुझे बताना कि एक बार हमारा झगड़ा हो गया है दूसरे गांव वालों से। झगड़ा तो हमारे दोस्त करते नहीं थे, उनसे झगड़ा हो गया तो झगड़ा बहुत बढ़ गया, जिसमें एक एक लड़के को बहुत चोट आई, उसको मार के नीचे गधेले में तक फेंक दिया। तो एक हमारे साइड से जो लड़का था उसका नाम भी मैं आपको बताऊं। उसका बड़े भाई का नाम प्रमोद था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसके सिर में चोट लगी तो वह बेहोश हो गया। उसके बाद हम जैसे तैसे उसको होश में लाए, उसके बाद उसको घर तक छोड़ा। बीच बीच में मैं भूल भी जाता हूँ तो मुझे माफ़ करना। यादें तो बहुत सबके जीवन में होती हैं लेकिन हमारा जो बैच था वो बहुत भयंकर था। हमारा नाम स्कूल से काट दिया गया, उस लड़ाई के बाद हमारा नाम स्कूल से काट दिया गया, जिससे कि हम अपने घर में भी नहीं बता पाए और रोज़ स्कूल जाते थे और स्कूल के ग्राउंड में ही रहते थे। वहाँ से स्कूल वाले हमें आने नहीं देते थे, हम वहीं सोए रहते थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैंने अपने चाचा हैं हमारे श्री ललित मोहन उपाध्याय जी, उनसे बात की। उन्होंने हमको समझाया कि गलत नहीं करते हैं, गलत काम का गलत नतीजा होता है। लेकिन वो माने और फिर हमारे गार्जियन के रूप में वो स्कूल आए, उनने हमारा नाम लिखा, तब जाके हम स्कूल गए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद वो भूल गए होंगे उस बात को लेकिन मुझे याद है। वो अभी हल्द्वानी में ही कार्यरत हैं, कुसुम खेड़ा में उनका मकान है। बहुत सरल स्वभाव के हैं, हर एक की मदद करने को हर समय तैयार रहते हैं। उनके गुण मैं कभी नहीं भूलूँगा। दोस्तों जीवन में दुख तो सभी के आते हैं, दुख और कठिनाइयाँ सबके आते हैं, लेकिन जिसने उसको हंसते हुए पार कर लिया वो सबसे बड़ा इंसान है। दुख तो पार हो ही जाता है, चाहे हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो, दुख पार हो ही जाता है, सुख भी पार हो जाता है। दुख के समय आदमी को घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और खुशी के समय ज़्यादा आदमी को उछलना नहीं चाहिए।
वो तब भी उसे नॉर्मल रहना चाहिए। बाकी जो भी बातें मुझे याद आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। जो भी मेरे यार दोस्त जहाँ कहीं भी हैं सुखी रहें, संपन्न रहें और कभी कभी हमें भी याद कर लिया करें। जय हिंद, जय भारत।